नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पीपल देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ किया करती थी। इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी कहती थी। उनके कोई संतान नहीं थे, जिससे वह सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुए। इस वजह से सेठ जी को बहुत ही चिंता रहने लगी और वह उदास रहने लगे। जब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो उन्होंने एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह यह बात सबको बता दें। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। सेठानी ने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ आकर रुला देना, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। दाई यह सब मान गई थी। जब 9 महीना पूरा हुआ तो एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में यह कह दिया कि सेठानी का बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसने बच्चे के स्थान पर कटोरा रख दिया। जब सब ने पूछा तो कहा कुंवर को नजर लग जाएगी, इसलिए वह अभी बाहर नहीं निकालेगी। वह किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाती है। 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब काशी पढ़ने जाएगा। इस बात पर सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा तो इसे काशी कैसे भेजेगी? तो सेठानी सेठ जी से कहती है, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और यह बात सबको बता दी। इस तरह से समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मेरा बेटा 11 वर्ष का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने भी आज तक नहीं देखा तो उसकी शादी कैसे करवाएगी? तब सेठानी कहती है, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही होती हैं। शाम होने वाली थी तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। एक लड़की जो सेठ जी को सुशील व समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से शादी की बात की और सेठ जी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। शादी की रस्में शुरू हो गई। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उसका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए एक लोटे के साथ सगाई की रस्में करा दी जाती हैं। इस तरह सेठानी शादी में भी लोटे के साथ ही फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन सेठानी की पड़ोसन उसको ताना मारती है, खंडिया की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तब पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक अपने पति को देखा है? तब बहू मना कर देती है। तब पड़ोसन बहू को सब बता देती है। बहू सास के पास आती है और अपने सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, कब आएंगे? सास पड़ोसन से बात करना मना कर देती है।
अब सास दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसको 7 कोठों की चाबी दे जाती है, जिससे कि वह पड़ोसियों के पास न जाए और कोई पड़ोसी उसे कुछ बता न दे। बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर खेलती और खूब खुश होती। इस तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। अब बहू रोज रोज नई नई गहने पहनती और गहने पहनकर इधर उधर झूमती। बहू बहुत खुश थी। इस तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे मोती थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद पेड़ में से एक 18 वर्ष का लड़का निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए और कब आए? तो लड़का बोला, अभी आया हूँ, पर तुम माँ को मत बताना। बहू अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसको ही अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़ खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुँच जाती और रोज वह लड़का और बहू खूब खेलते, मस्ती करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से व प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तो बहू ने बताया कि आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। बहू ने बताया, आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। सास बोली, बहू तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। बहू ने कहा, आपके बेटे ने ही मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बताना। सास ने बहू को सिखलाया कि तुम अपने पति से कह दो कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन उस लड़के से यह बात बताई तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना मैं जरूर आऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चिंत हो गयीं। 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बैठाया गया और उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 18 वर्ष का खूब गोरा व सुंदर लड़का बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए कि यह लड़का कितना सुंदर है। कई औरतें तो बोल रही थीं कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी और किसी को नहीं दिखाती थी। कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह लड़का जाने लगा तो बहू और सास भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह जैसे ही पीपल के पास पहुंचा तभी धर्मराज जी प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी यह सुनकर धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगी। अब सेठ सेठानी अपने बहू और पुत्र के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। सेठानी के नित्य नियम की कहानी कहने और पीपल सींचने से सेठानी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो गए और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने सेठानी को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।